बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अवनी जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति तय करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो आज काफ़ी सारी अच्छी खबरें हैं, जरा देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आती है। सबसे पहले लेकर के आइए फर्टिलाइजर पैक, और आज का जो है सेक्टर ऑफ द डे है फर्टिलाइजर शेयर। और यहाँ पर खबर यहाँ पर यह है कि ज़ीरो जीएसटी की बातें हो रही हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर हो सकती है फर्टिलाइज़र कंपनियां। इसके अलावा एक इस तरह की भी खबरें हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाने पर भी फैसला हो सकता है, जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, उससे पहले इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इसके साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइज़र के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं, उसको भी ये कहा जा रहा है कि और ज़्यादा स्पष्टता आएगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। 22 जून को ये बैठक होनी है और उसमें इसको ऐलान हो सकता है। और उसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं आरसीएफ 6%, जीएसएफसी 3%, दीपक फर्टिलाइज़र 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, केमिकल फर्टिलाइज़र के सेक्टर ने पूरी तरीके से पूरे साल एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, और अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। बजट नज़दीक है, खबर दिखाते रहिए बीच बीच में और शेयर भी चलाते रहिए। और मैम, अभी क्या करना चाहिए, और इनमें जो कंपनियां हैं जैसे आरसीएफ है, जीएसएफसी है, चंबल फर्टिलाइज़र है, इनमें आपका पसंदीदा शेयर कौन है, क्योंकि अब आरसीएफ 8% से ज़्यादा का ऊपर हो चुका है? जी, मेरे हिसाब से अभी जो आज जो रैली हमें देखने मिली है उसके बाद ये सारे ही स्टॉक्स में इस करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ऊपर की तरफ जगह कम है। लेकिन अगर इसमें गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो नीचे काफी आ सकते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि जिनके पास ऑलरेडी लेके रखे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ से फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये काफी नीचे आ सकते हैं स्टॉक्स। सो मेरी राय नहीं रहेगी, जो चल रहा नहीं है उन स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए। जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुके हैं उनमें जैसे बताया मैंने पहले भी काफी बार कि हमेशा ये जो बड़ी उछाल होती है उसके बाद में एक प्राइस रिट्रेसमेंट होता है नीचे की तरफ, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। तो ये जब थोड़ी सी गिरावट हो जाए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप करंट लेवल पे एंट्री करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 से 7% आज चल चुके हैं स्टॉक्स। चलिए, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ख़रीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करना शुरू कर दीजिए। जिन लोग काफ़ी दिन से हमारे पास सवाल भेज रहे थे कि फर्टिलाइज़र शेयरों में क्या करें, तो ये एक मौका मिला हुआ है आपको कि यहाँ पर आपको एक एग्जिट मिल रहा है, तो अपना प्रॉफिट आप बुक करते रहिए। दोबारा नीचे आएगा तो फिर रणनीति तय करेंगे। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर, एमी ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर आपको बता दें कि खबर ये है कि कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी अपना लॉन्च किया है, और 500 करोड़ रुपए कंपनी क्यूआईपी के जरिए अब जुटाने जा रही है। और ये क्यूआईपी 1228 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लॉन्च किया गया है। हालांकि इसका जो फ्लोर प्राइस है उसका फाइनल डिसीजन जो है वो 21 जून को होगा, यानी परसों होगा, और तब ये निर्णय लिया जाएगा कि फुल प्राइस क्या तय किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भाव है उससे 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इस आप जो रकम कंपनी जुटा रही है उस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपना लोन कर चुकाने के लिए, और साथ ही अपना जो एक्सपेंशन है कंपनी का वो करने में लगाएगी। और इस खबर के आने के बाद हमने देखा शेयर के अंदर आज सुबह से ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक समय ये शेयर जो है 8% से ज़्यादा ऊपर था जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अभी भी 6.25% ऊपर 1400 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम, एमी ऑर्गेनिक्स में अच्छी रैली देखने को मिली है आज खबर के चलते, और अभी क्या करना चाहिए शेयर के अंदर, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? जी बिल्कुल। तो ये आज चला जरूर है और वहां से ऊपर के स्तर से हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी नजर आ रही है। नीचे 1380 का अच्छा सपोर्ट बन चुका है, ये 1380 तक नीचे आ सकता है। उस लेवल पे आए तो आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते 1380 तक का लेवल अगर आता है तो आप फिर से उसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। डेल्टा कॉर्प, जी हाँ, स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं इसे। आज जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और जब पिटाई हुई थी तो पिटाई भी ऐसी हुई थी इसकी। यहाँ पर एनालिस्ट को उम्मीद है कि बजट में जीएसटी में कुछ राहत मिल सकती है, और इसके चलते जीएसटी अगर होती है तो कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के मुनाफे में बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसी उम्मीद के चलते आपको बता दें कि शेयर में मोमेंटम बन गया है, और टेक्निकल चार्ट पे भी कंपनी जो है वो जो है शेयर कंपनी का वो ब्रेकआउट की स्थिति दिखा रहा है,
और कंपनी के 5 कारोबारी सत्र में 22% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और आज की अगर बात करें डेल्टा कॉर्प में, तो जो मजबूती देखने को मिल रही है डेल्टा कॉर्प के शेयर में, अब वो 12.25% हो चुकी है। तो काफ़ी शानदार मूव डेल्टा कॉर्प के अंदर। काफ़ी टेक्निकल चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ फंडामेंटल रीज़न मैंने आपको बताया कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन है तमाम एक्सपर्ट्स को कि जीएसटी में राहत मिल सकती है, तो उससे कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़त होगी। मैम, डेल्टा कॉर्प कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आपको? क्या आपको कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। आज ऑलमोस्ट एक साल के बाद जुलाई 23 से लेकर के अभी तक ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, और आज इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। इसका अभी जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो लेवल अब बनता है 142 का। तो जब तक ये 142 के ऊपर टिका हुआ है, मेरे हिसाब से ऊपर ये इसमें 180 से 190 के बीच में ये स्टॉक फिर से ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता जी, चलिए इस बीच जो है आगे चलते हैं और सफ़ायर फूड्स की बात कर लेते हैं। सफ़ायर फूड्स में भी आज हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के कारोबारी सत्र में। और ख़बर यहाँ पर यह आई है कि कंपनी की आज जो है स्प्लिट को लेकर के बोर्ड बैठक होनी है, और शेयर विभाजन की खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी कि यहाँ पर आज, हालांकि अब हो सकता है जब तक आप लोग इस शाम को ये कार्यक्रम देखें तो इस पर फैसला हो चुका होगा, लेकिन हम चूँकि ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे लेकर के आते हैं तो खबर दिखानी आपको ज़रूरी थी, क्योंकि शेयर के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा था। 2.5-3% ऊपर 1557 का लेवल देखने को मिल रहा है। सफ़ायर फूड्स पे मैम आपकी राय क्या होगी? आज स्प्लिट पे फैसला होने जा रहा है। जी मेरे हिसाब से तो इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए 1540 का। अगर 1540 का लेवल टूटता है तो ये स्टॉक फिर से काफी नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 1470 तक। तो 1540 का स्टॉप लॉस लगा करके आप होल्ड कीजिएगा। ऊपर के तरफ 1610 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वहां तक स्टॉक फिर से चलता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करिए। जी, चलिए, तो यहाँ पर ये इस पर ये राय निकल करके आ रही है। अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए। 361 पे क्या कुछ खबरें आई हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ पर खबर ये है कि कुछ दिन पहले, करीब 4-5 दिन पहले जो है, 6 दिन पहले ईटी मनी के जो है अधिग्रहण की खबर के बाद से शेयर में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अधिग्रहण से आपको बता दें, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अधिग्रहण से क्लाइंट सेगमेंट की कवरेज बढ़ाने में कंपनी को यहाँ पर मदद मिलेगी। और पिछले 6 महीने में शेयर में 32% और 1 साल में करीब करीब डबल होता हुआ ये शेयर दिखाई दिया है, और उसी के चलते जो है यहाँ पर सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। और आज की कारोबारी सत्र में जब हमने खबर बनाई थी तो ये 6% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा था, और अभी 4.5% ऊपर 847-848 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में है ये शेयर। 361 एक्विजिशन जो ये कर रहा है, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, आपकी राय क्या होगी? अब क्या करना चाहिए 361 में? जी जिनके पास है बने रहिए, नहीं है वो ऐड कर सकते हैं स्टॉक। इसमें 1050 का टारगेट है। 1050 का टारगेट के साथ आप ऐड कर सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और ये खबर निकल करके आई है जोमेटो के ऊपर। जोमेटो भी आज जो है पूरी रफ्तार पकड़ा हुआ है। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव व्यू आया है, और जो अवनी जी की जो कंपनी है जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर उनकी तरफ से भी बाय रेटिंग दी गई है, और इसको लक्ष्य बढ़ा करके 250 रुपये कर दिया गया है। यूबीएस की तरफ से भी बाय रेटिंग आई है, और इसका लक्ष्य बढ़ा करके 250 कर दिया गया है। तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से जो खबर आई है कि पेटीएम के टिकटिंग कारोबार को जो अधिग्रहण करने की तैयारी है, उसके बाद से जो है शेयर के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है लगातार, और इसी के चलते जो है कंपनी, तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने रेटिंग में इजाफा करते हुए दिखाई दिया है। अभी 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। 197-198 का लक्ष्य यहाँ पर 197-198 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम, ये 250 का टारगेट आपके ब्रोकरेज हाउसेज से भी दिया गया है, आपकी राय क्या होगी जोमेटो पर? जी सो जिनका पोजिशनल टारगेट है 250 का है, आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो 250 के लिए होल्ड कीजिएगा। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है, जिनको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो ऊपर 205 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नीचे इसका सपोर्ट जो है वो 190 पे है। 190 पे अगर आता है तो आप उसको और ऐड कीजिएगा।
बट ओवरऑल हमारा जो टारगेट है वो 250 रुपये। 250 रुपये का लक्ष्य है। बाकी जो ट्रेडिंग का नजरिया है उनके लिए जो लेवल्स बताए गए हैं आप उसका ध्यान रख लीजिए। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।